ये है दिल्ली दर्पण। कि पैदल चलना ये तो हमारी जीन्स में है, हमारे डीएनए में है। तीर्थ क्षेत्र में आपने कोई पाप किया है तो उसको धोने का कोई भी साबुन शास्त्र ने नहीं बनाया है। देश भर में धर्म और धार्मिक यात्राओं और तीर्थ स्थलों के विकास के लिए काम कर रही संघ की इकाई धर्म यात्रा महासंघ ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में धार्मिक यात्राओं के महत्व पर परिचर्चा का आयोजन किया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित इस परिचर्चा का विषय रहा भारत की एकात्मकता में धार्मिक यात्राओं का महत्व। इस परिचर्चा में वीएचपी कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, केंद्रीय संस्कृति मंत्री भारत सरकार अर्जुन मेघवाल और महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। सभी ने देश में तीर्थ स्थान के विकास और यात्रा व तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए काम कर रहे धर्म यात्रा महासंघ की तारीफ की और साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि तीर्थ स्थानों के विकास और तीर्थ यात्राओं को बढ़ावा देने के साथ साथ जरूरत इस बात की भी है कि तीर्थ स्थानों और तीर्थ यात्रियों की मर्यादा भी बनी रहनी चाहिए। वीएचपी नेता आलोक कुमार ने कहा कि तीर्थ स्थान पर्यटन स्थल नहीं बनने चाहिए। ये यात्राएं हमारी श्रद्धा को जागृत करती है, राष्ट्र को मजबूत करती है। पैदल जाना पड़ रहा है, कष्ट हो रहा है, और फिर मुझे लगा कि पैदल चलना ये तो हमारी जीन्स में है, हमारे डीएनए में है, हमारी परंपरा में है। इससे हमको भय नहीं लगता है, पीढ़ियों से करते आए, कर रहे। आलोक कुमार ने तीर्थ स्थानों पर तामसी प्रवृत्तियों पर चिंता व्यक्त की तो बाकी वक्ताओं ने भी बेबाकी से इस पर अपने विचार रखे। इस मौके पर बोलते हुए महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने खुलकर कहा कि आज तीर्थ स्थानों पर लोग मनोरंजन के लिए आते हैं। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने तीर्थ स्थानों के माहौल के बारे में जो कुछ भी बताया वो निश्चित ही दुख देने वाला तो था, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं कर रहा था। वो एक चिंता का विषय है कि हमारे तीर्थ स्थानों की ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। वहां श्रद्धा से परिपूर्ण माहौल बनना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम तीर्थ पर जाते हैं तो हम तीर्थाटन की भावना से जाएं। जब तीर्थ पर जाएं तो वहां जाकर सबसे पहले 10 रुपये खर्च करके एक किताब मिलेगी, उस तीर्थ की महिमा, उस तीर्थ की पौराणिकता, उस तीर्थ से जुड़ी हुई कहानियाँ, उस तीर्थ का महात्मा, जरा वो पढ़ें और उसके बाद उस तीर्थ को करें और फिर देखें कि आपके अंदर क्या परिवर्तन आएगा। इस परिचर्चा में बोलते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने भी इसी विषय को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव का ये वक्त चिंतन, मनन और मंथन का विषय है। प्राचीन काल में संतों ने तीर्थ यात्राएं कर भारत को विश्व गुरु बनाया। मुगल काल और उसके बाद यात्राओं में कमी आई तो हिंदू मान्यताओं के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। अरे बोला नहीं, मैं सही बोल रहा हूं, 21वीं सदी भारत की होगी। अब मुझे यह बताओ, स्वामी विवेकानंद की 2 भविष्यवाणी ठीक हो गई तो तीसरी क्यों नहीं ठीक होगी? ये तो बताओ मुझे। विश्वास करने का कारण क्या है? कुछ है क्या? करीब 2 घंटे चली इस परिचर्चा में धर्म यात्रा महासंघ से जुड़े प्रमुख राष्ट्रीय पदाधिकारी सुनील शर्मा, हितेंद्र संघल, प्रदीप गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, दिल्ली प्रांत पदाधिकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश गोयनका, महामंत्री ओम प्रकाश सर्राफ, संजीव शर्मा और कोषाध्यक्ष पवन गोयल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। धर्म यात्रा महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल की अध्यक्षता और विजयकांत मिश्रा के संयोजन से हुई इस परिचर्चा में प्रमुख समाजसेवी नंद किशोर अग्रवाल स्वागत अध्यक्ष के रूप में शामिल रहे। धार्मिक यात्राओं के महत्व पर चर्चा के दौरान धर्म यात्रा महासंघ ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश में अब तीर्थ यात्राओं की परंपरा को बढ़ावा देना चाहिए। भारत की आत्मा तीर्थों में वास करती है और तीर्थों का विकास ही भारत का विकास है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन सोनू और लोकेश के साथ राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।